क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको रिजल्ट का डर था कि कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए, कहीं इसका परिणाम अच्छा नहीं आया तो? हम में से कितने लोग अपने सपनों को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उनको आउटकम का डर होता है। लेकिन जब आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया के सबसे महान योद्धा अर्जुन भी डर और कंफ्यूजन से रुक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदली बल्कि हम सबको जीने की एक नई राह दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले मा ते संगोष्ठि कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन ये शब्द आखिर बोले क्यों गए थे, इसके पीछे एक गहरी कहानी है जो मैं अभी आप लोग के साथ साझा करने वाली हूँ। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जैसे ही उसने सामने देखा, उसे अपने ही गुरु श्री द्रोणाचार्य जी दिखाई दिए, अपने ही पितामह भीष्म दिखाई दिए और अपने सगे संबंधी व मित्र दिखाई दिए। अचानक से उसका मन कांप उठा और उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष नीचे गिर गया। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर तीर कैसे चलाऊं? ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने ही खत्म हो जाएं? अर्जुन हार कर रथ में बैठ गया और बोला, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को इतना टूटा हुआ देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन को युद्ध से नहीं, युद्ध के परिणाम से डर लग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर तुम परिणाम के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम कभी अपना कर्म ही नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन में कभी कोई सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं। अगर तुम फल के डर से अपना कर्तव्य छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान श्री कृष्ण की बातें अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे उतरने लगी और उसने ये समझा, मेरे मन का भय ये युद्ध नहीं है, मेरे मन का भय है युद्ध का परिणाम। भगवान के बहुत ही समझाने पर अर्जुन को उनकी बातें समझ में आई और उसने फिर से अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूँ, मेरा मोह खत्म हो चुका है, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और यही वह क्षण था जिस क्षण अर्जुन फिर से एक महान योद्धा बन गया। हम सबके जीवन में ऐसा ही एक कुरुक्षेत्र आता है जहाँ पर हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ पे हम घबराते हैं कि अगर हमारे इस कर्म का फल अच्छा नहीं आया तो, हमारा रिजल्ट खराब हो गया तो, लोगों ने हमारा मजाक बनाया तो, इन सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जो हम लोगों से समझते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इन सब चीजों के कारण ही हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते। कई कई दिनों तक हम केवल और केवल अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, बट हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने काम को शुरू कर पाते हैं, केवल और केवल इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे और अगर मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो क्या होगा। और इन्हीं सारे डर की वजह से हम कभी भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते। और गीता हमें सिखाती है कि परिणाम के बारे में सोचकर रुक जाना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। अगर हम पूरी मेहनत करें, अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी से करें, तो रिजल्ट भले ही देर से आए पर आता जरूर है। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर का कोई भी डर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अर्जुन की इस प्रसंग को याद कर और खुद से कहना कि मेरा काम केवल और केवल मेहनत करना है, फल भगवान के हाथों में। क्योंकि जिस दिन आप रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आपकी असली ताकत आपके सामने आपको नजर आती है। एंड एज अ ह्यूमन हम सबके अंदर ये चीज़ होती है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके रिजल्ट, उसके आउटकम के बारे में सोचते हैं। पर सबसे बड़ी बात, सबसे गहरी बात हमें ये समझनी चाहिए, हमारे बस में केवल और केवल हमारा कर्म है। उसका आउटकम, उसका रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम उसके बारे में आखिर सोचें ही क्यों। बट ये कहना आसान होता है, बट इसको अप्लाई करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ कैसे डेवलप हुई कि मुझे रिजल्ट की, मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर थी कुछ टाइम पहले तक। बट अब मेरे अंदर ये चीज़ कैसे डेवलप हुई है, मैं ये चीज़ समझने लगी हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं। और जब आप अपने से भगवान को खुद से जोड़ लेते हैं ना, तो आपको रिजल्ट का भय खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक विश्वास जागृत होता है। चाहे
कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, पर अगर भगवान मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपके अंदर एक ऐसा विश्वास डेवलप हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में, तो आप बस सरेंडर कर दीजिए। आप भगवान के सामने बैठिए और भगवान से कहिए कि भगवान, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस कार्य में सफल होऊँगा या असफल होऊँगा। पर मैं ये सारी चीज़ें, ये सारा तनाव, ये सारी टेंशन आपको देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को झेल पाऊँ, क्योंकि मैं एक साधारण नॉर्मल प्राणी हूँ और आप सारे जगत के पिता हैं। आप मेरे पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं। आप सबको सँभाल सकते हैं, पर मैं इतना बर्डन, इतना बोझ नहीं सँभाल सकता। तो मैं सारी अपनी सारा तनाव, सारी दिक्कत, सारी परेशानी, जितना भी मुझे फ्यूचर का डर, जो भी मेरे अंदर डर है ना, वो सब मैं आपको देता हूँ। आप देख लेना, बस आप सँभाल लेना। तो अगर आप सरेंडर कर देते हैं ना भगवान के आगे, तो भगवान ज़रूर सँभाल लेते हैं। देखो, भगवान भी उनका साथ देते हैं जो सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है? लाइक आप ये नहीं सोच रहे कि सब कुछ मुझे ही करना है। आपको, हर किसी के अंदर ऐसा होता है ना कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये चीज़ होगी नहीं, अगर मैं वो नहीं करूँगा तो वो चीज़ होगी नहीं। जब तक आप खुद को कर्ता भाव से मानते हैं, जब तक आप ये जानते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तब तक भगवान आपका साथ नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जब तुम ही इतने काबिल हो तो मैं तुम्हारा साथ दे के क्या करूँ, तुम खुद ही सारा कुछ कर लो। तब तक भगवान आपका साथ नहीं देते। लेकिन जिस दिन से आप ये छोड़ देते हैं ना कि भगवान, हमसे कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं संभाल सकते इतना बर्डन, आप ही देख लो, जो भी होगा आप ही करना, हमसे कुछ नहीं होगा, ना हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि हम चीज़ों को संभाल सकें। तो भगवान के ऊपर जब हम सरेंडर कर देते हैं ना चीज़ें, तो भगवान अपने तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, हमारे जीवन की डोर वो संभालते हैं। और जब भगवान के हाथों में हमारे जीवन की डोर होती है ना, तो वो कभी भी हमें निराश नहीं होने देते, कभी भी हमें हताश नहीं होने देते। वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, और जितना हम सोचते हैं ना उससे भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर हम उनको दृढ़ विश्वास के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो हमारे जीवन में जो भी करते हैं ना वो बहुत ही अच्छा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको बस कर्म करना है, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी का दिल ना दुखाइए, कभी ऐसा ना कोई कर्म मैंने जिससे किसी को आपकी वजह से दुख झेलना पड़े या परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि भगवान को भी ये चीज़ नहीं पसंद है। उनके बनाए हुए किसी भी प्राणी को आप अगर दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उनको भी तकलीफ होती है, और ये चीज़ उन्हें नहीं पसंद। तो आप कोशिश कीजिए कि आपसे कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कर्म ना बने कि आपके द्वारा किसी की आंखों में आंसू आए या कोई आपकी वजह से परेशान हो। भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलिए, और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। वो बहुत बहुत अच्छे से संभालेंगे, और इतना अच्छा संभालेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने जैसे अपनी लाइफ में सरेंडर जब से अपनाया है ना, तब से मुझे हर चीज़ की टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। मुझे अब ये समझ में आ गया है कि चाहे आप कितनी भी ओवर थिंकिंग कर लें, कुछ भी सोच लें, आप कितना भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब उनकी पारी आती है ना, जब वो चीज़ें करते हैं ना, तो आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन, सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। चाहे आप कितने भी आगे का प्लान बना लें, कुछ भी कर लें, आप अपनी लाइफ में, मैं कह रही हूँ कि कितने भी प्लान्स बना के रख लें, जब उनका प्लान चलता है ना, तो सबके प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे इस चीज़ पे बहुत विश्वास हो चुका है, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में सरेंडर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड मैं सरेंडर के मोड में हूँ उस टाइम। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी ना, वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। एंड एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी आता है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, जैसा हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली, हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली, हमने इतनी मेहनत की, इतना ज़्यादा अपना एफर्ट दिया, किसी भी चीज़ के लिए आपने पूरा एफर्ट देते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी आउटकम आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि वो आउटकम अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो वो आउटकम भगवान के अकॉर्डिंग आया है, और भगवान के अकॉर्डिंग आया है तो वो आपके अच्छे के लिए आया है। इसीलिए जब भी आपका, आपके मन का होता है ना, तो वो अच्छा होता है, ठीक होता है। लेकिन जब उनके मन का होता है ना, तो और भी अच्छा होता है। आपके मन का नहीं हुआ तो समझो उनके मन का हुआ, और उनके मन का हुआ है तो वो आपके लिए बेहतर हुआ है। अगर आपके मन का हो जाता तो शायद
उसमें आपको आगे दिक्कत होती है। इसलिए भगवान कभी-कभी हमें निराशा देते हैं। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, सब कुछ इतना अच्छा किया, फिर भी हमारा रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया। हम इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। क्योंकि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। अभी आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हैं कि आपको वो चीज़ दी जाए। इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उनकी प्लानिंग पे हमें भरोसा रखना चाहिए। पूरा भरोसा रखना चाहिए कि भगवान अगर हमें जो भी दे रहे हैं, वो अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें दे रहे हैं, और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे भगवान हमें वो चीज़ भी दे देंगे। और अभी अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए हमें उतना कैपेबल बना रहे हैं अभी, ताकि हमें जब वो चीज़ मिले तो हम उसको अच्छे से अपने पास सस्टेन कर पाएँ, उस चीज़ को सँभाल पाएँ। इसलिए कभी भी अगर आपके मन की चीज़ आपको ना मिले, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि भगवान आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा आपने सोचा नहीं होगा, इतना अच्छा आपके लिए प्लान करके बैठे हुए हैं। इसलिए आपको जो चीज़ मिली है उसमें आप खुश रहिए, जो चीज़ नहीं मिली है तो और खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान आपके लिए बहुत 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 अच्छा आगे करने वाले हैं। किसी चीज़ की भी टेंशन मत लीजिए, सब वो सँभाल लेंगे। आपको बस अपना कर्म करना है और सही रास्ते पे चलना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, राधे राधे।